वृत्रासुर ने 4 स्तुतियां श्लोक गाए हैं, उनकी बड़ी प्रधानता है। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरे पाशुपते गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वाविरहयकाङ्क्षे अजातपक्षः मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सराच्छुधाः प्रियं प्रियैव विषुकं विशन्ना मनोरविन्दाक्षदीक्षते मम तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्य कर्मभिः त्वन्मायया आत्मजागराभिः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। इस प्रकार श्री वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो विपरीत परिवार में भी भक्तों को जन्म दे देते हैं। लेकिन आजकल के कलयुगी जीव भक्त बालकों को पाकर के मन में विचार करते हैं कि भैया संसार में कैसे रहेगा। लेकिन आप लोग यही मानिएगा कि आपके पूरे खानदान में कोई भक्त नहीं हो, एक भक्त बालक हो जाए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पूरे कुल को चुना है उद्धार करने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, उसकी स्थिति को समझिए। आज भी कोई सुबह मिलने आए थे, उनमें भी एक छोटी सी लाली बेचारी, उसके लिए भी उनकी माता जी बोल रही थी कि इनके परिवार में कोई और इनकी भावना को समझता नहीं। बंधु, एक भक्त यदि कुल में उत्पन्न होता है तो ठाकुर जी की कृपा से होता है। आपने कोई प्रयास नहीं किया। कई जगह होता है दादा दादी भक्ति कराते हैं, माता पिता भक्ति कराते हैं, तब बालकों में भक्ति जागृत होती है। पर कई जगह ऐसा होता है किसी में भक्ति नहीं है, लेकिन वो बालक बचपन से ही वैष्णव भक्त हो जाता है, अपने आप उसकी रुचि कथाओं में बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब ठाकुर जी ने चुना है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप भक्ति भाव में आओ। आजकल बहुत सारे बालक ऐसे मिलते हैं जो सब काम करते थे, लेकिन अचानक से कोई रील ऐसी देख ली, कोई वीडियो ऐसी उनके सामने आ गई, उसको देख लिया, महाभागवत प्रसंग सुन लिए, बस वो प्रसंग सुनते ही उनके चित्त में परिवर्तन आने लगा। जिनका मैं बात करता बंधु महंती के जो परिवार के परसों में मिले, वो भी बता रहे थे महाराज जी हम सब कुछ चलता था जीवन में परिवार में, लेकिन 2 वर्ष पहले कोई ऐसी क्लिप देख ली, ऐसा भाव सुन लिया कि बस अब से सब छोड़ दिया। वचनों में बहुत ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कलयुग में परमात्मा कहाँ है? वाणी में। वाणी में परमात्मा विराजमान है। ये वाणी चाहे तो व्यक्ति को साधु बना दे, और यही वाणी चाहे तो व्यक्ति को महाकुकर्मी बना दे। वाणी चाहे तो व्यक्ति को जीवन उद्धार करने के मार्ग पर पहुंचा दे, और वाणी चाहे तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। वाणी ही श्री कृष्ण है। आज पूरी सृष्टि का संचार वाणी से हो रहा है, और उस वाणी में अगर नाम विराजमान हो जाए तो उस वाणी से कितनों का ध्यान हो जाएगा। तो किसी कुल में यदि भक्ति नहीं है और वहां एक भक्त का आगमन हो जाता है तो इसका मतलब भगवत कृपा करके वहां आएंगे। 2 प्रमाण दे रहे हैं हम। पहला, रावण के पूरे कुल में कोई भक्त नहीं है, लेकिन परम भागवत श्री विभीषण जी हो गए। रावण की वजह से लंका की पृथ्वी पर राम जी के चरण नहीं पड़े हैं। विभीषण ने इतना नाम जप किया है, इसलिए हनुमान जी भी गए हैं, राम जी भी गए हैं, लक्ष्मण जी भी गए, पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी भी विराजी हैं। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव वहां रहता है। एक वैष्णव के नाम गुणगान की वजह से पूरा राम दरबार इकट्ठा हो सकता है लंका में, और यहाँ एक वैष्णव के नाम गुणगान से भगवान खम्भ वेदन करके नृसिंह प्रकट हो जाता है। हम यहाँ पूरे दिन घर सजाते रहते हैं, ठाकुर जी कभी तो आओ, ठाकुर जी हमारे घर में पधराओ, इत्र लगाते हैं, चौक बुराते हैं, गोबर से लेपन कर देते हैं, सजाते हैं, ठाकुर जी आते ही नहीं। लेकिन विपरीत अवस्था के परिवारों में एक भक्त यदि पुकार करता तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी पुकार में सामर्थ्य है ठाकुर जी को बुलाने की। हमारी पुकार अभी उस योग्यता से हुई नहीं। प्रहलाद विपरीत परिवार में जन्मे हैं। अरे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवत में एक बात कथा में कहा करता हूँ, माताजी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर हैं, चाचा डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन माताजी डॉक्टर नहीं, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं, चाचा नहीं, दूर दूर तक खानदान को, और तब आप डॉक्टर बन जाओ तो आपके चर्चे बुआ फूफा के खानदान तक होते हैं। अरे भाई उसको देखा डॉक्टर बन गया। अच्छा सभी डॉक्टर होते हैं, आप भी बन जाओ तो पता नहीं तुम भी डॉक्टर ही होंगे, सब डॉक्टर। हाँ हम भी डॉक्टर हैं, तो ऐसे जैसे मानो भंडारी में डॉक्टर बन गए हम, ऐसा लगता है। ठीक वैसे ही भैया दादी भी भक्त हैं, दादा भी भक्त हैं, पिताजी भी भक्त हैं, मैया भी, आप भी भक्त बन गए। उसमें इतनी पूछ वाली बात नहीं है, लेकिन सब विपरीत हैं और तब आप भक्त हो। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण किया करो, ये आपकी कृपा है। आप चाहते हैं कि मैं नाम गाऊं इसलिए गा रहा हूं। इसलिए विपरीत अवस्था में जब कोई वैष्णव भक्त बालक होता है उस पर भगवत कृपा है। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहाँ पर जन्मे। पिता के पूछने पर नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया तो पिता को क्रोध आ गया। किसने सिखाया तुझे? गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा कि ये तो गर्व से सीख के आया है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। आज क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने। अनेक प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब अंत में कहा, बोले पहले तेरा हरि मरेगा फिर तू मरेगा, बता तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी कहाँ नहीं है? सब जगह कण कण में उनका निवास है। खंबायुगनिम शलिलम महिंच ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। यदि आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमारी एक बात मानिएगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करो, विमला देवी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी का दर्शन करो, लक्ष्मी मैया का दर्शन करो, और महाप्रभु जी के मंदिर के ठीक पीछे जहाँ एकादशी जी हैं वहीं ऊपर नृसिंह भगवान भी, उनका भी दर्शन किया करो दक्षिण द्वार के पास। जगन्नाथ जी के दर्शन का इतना प्रभाव है, वो क्रूर रूप में क्यों रहते हैं, ऐसे विशाल विकराल रूप में क्यों रहते हैं? ताकि हमारे भीतर प्रकट हुए आर्त, हमारे भीतर प्रकट हुए जो कुभाव हैं उनका नाश कर सके। एक क्रोधी का जीवन में होना आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होता ना, स्वच्छंद होता है, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एक शासन करने वाला होता है, एक व्यक्ति ऐसा जो उसको रोकेगा भी, टोकेगा भी, डांटेगा, उसके भय के कारण कई बुरे कामों से वो बच जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बड़ा डांटने वाला नहीं है तो बच्चों के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। सब लाड करते हैं, सब प्यार करते हैं, तो ऐसे घर के बच्चे ज्यादा बिगड़े होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे राधारमण जी भी मीठे, हमारे राधा वल्लभ जी भी मीठे, जगन्नाथ जी भी मीठे, गोपीनाथ जी भी मीठे, सब ठाकुर तो मीठे। हमारे हृदय की बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए तब जाकर के नृसिंह भगवान का दर्शन किया करो। इनको देख करके तो हमारा मन सोच लेता है ठाकुर जी एक बार पी लो थोड़ी सी। आप तो परमात्मा हैं, आप तो बड़े प्यारे ठाकुर, मुझे क्षमा कर देंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ खा लो, एक बार मित्रों के साथ ऐसा कर लूं क्या? एक ही बार तो कर रहा हूं। लेकिन जब नृसिंह भगवान सामने आते हैं तब हमारा मन कहता नहीं भगवान नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा। वो शासन के देवता हमारे मन को भयभीत कराते हैं। इसलिए नृसिंह भगवान का दर्शन जगन्नाथ किए हैं आप लोगों ने। दक्षिण द्वार जैसे बिल्कुल मंदिर में जगन्नाथ जी जहाँ उसके बिल्कुल पीछे ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ, वहाँ नृसिंह भगवान विराजमान हैं, उनका दर्शन किया करो। उनका दर्शन मन की एकाग्रता के लिए और मन के कुभाव की तरफ ना भागने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी मन में कुभाव उत्पन्न होता है उस समय नृसिंह भगवान का स्तवन करना चाहिए। नृसिंह भगवान मेरे मन को देख लीजिए नाथ, ये मुझे ले जा रहा है उस मार्ग की ओर। नृसिंह भगवान देख लेंगे फिर मन। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा? बोले सब जगह। इस खंबे में बोले हाँ। जैसे ही मुझसे प्रहार किया खंभ वेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमद्भुतं स्तम्भे सभायां मृगं न मानुषम्।
भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को हृदय से लगा करके भक्ति आशीष दे करके भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया, गजेंद्र मोक्ष की लीला सुनाई गई। बहुत कथाएं हैं भागवत में, हमको तो लगता है 7 दिन 4 घंटे बहुत कम है प्रसंग सुनने के लिए, तो बहुत स्वच्छंद समय मिले तो बहुत आनंद, पर सीमित है, इसलिए जितना श्रवण में आ जाता है उतना आनंददायी है। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। उन्हीं सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को एक श्लोकी रामायण से प्रणाम कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदम वनम पद्मपद्भ्यां प्रियायां आनिष्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजदपतर्जो युहरेन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यां शूर्पणख्या प्रियविरहर्षारोपितपद्रुविजम्भ तस्ताद्धिर्वदसेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोदान। राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रभु श्री राम के सुंदर प्रसंग सुनाए गए और अब चंद्रवंश के राजाओं का प्रसंग सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए।